हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने पर्सनली फील किया है। काफ़ी लोग हैं, स्पेशली जो लोग दुखी हैं, ठीक है, वही बेसिकली यहाँ पे रीडिंग के लिए पूछते हैं। या हर इंसान को कोई ना कोई दुख तो जनरली होता ही है, चाहे वो मनी का हो, चाहे लव का हो, चाहे लाइफ की किसी और फील्ड का हो। ठीक है, हम सबको, कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी न किसी एरिया में कुछ ना कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस चलती रहती हैं। बट बात ये है कि स्टक हो जाना, कई बार ऐसा होता है काफ़ी लंबे समय तक जो है हम स्टक हो जाते हैं किसी एक फेज़ में, चाहे वो लव से रिलेटेड हो या करियर से। ठीक है, अब वो स्टकनेस जा क्यों नहीं रही, वो स्टकनेस तब तक नहीं जाएगी जब तक आप जो आपका वीक एरिया है उस पर काम नहीं करते। अब आपको क्या पता कि मेरा वीक एरिया क्या है, आपको नहीं समझ आता। ठीक है, कि आप किस तरह के पैटर्न फॉलो करते हैं, किस तरीके से जो है अपनी एनर्जी को यूज़ में ला रही हैं। तो उससे क्या होता है कि आप स्टक फेज में ही स्टक हो जाते हैं। अब इससे ऊपर कैसे उभरा जाए वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप स्टक हैं या आप जो है सही चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है, चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए टोटली रेडी होती हैं, ब्लेसिंग्स भगवान आपको देना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं आप खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनको आप रिपीट करते हैं। अब एग्जांपल दूंगी मैं कैसे। अब कई बार क्या होता है, आपके पास अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है, लेकिन आप नेगेटिव थिंकिंग यूज़ करते हैं। क्या पता ये इंसान मुझे लव करता है कि नहीं करता, क्या पता इसकी ज़िंदगी में कोई और हो, ठीक है, क्या पता ये चीट करता हो। ठीक है, जनरल थॉट्स हैं, आ जाते हैं माइंड में। तो वो एनर्जी जो है हम पे हावी हो जाती है। हम वही थॉट्स जो हैं बार बार सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, एंड एट द लास्ट वो नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और फिर हम कहते हैं मुझे पता था, ये तो होना ही था, ये इंसान ने तो ऐसे निकलना ही था। या हम कहते हैं कि अभी मुझे वापस कैसे मिल जाए, और वापस वो इंसान कैसे आएगा, क्योंकि आप तो टोटली जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपकी डेस्परेट एनर्जी है, आप उससे बाहर आने को ही रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर आपसे रन कर रहा होता है उसकी वजह कहीं ना कहीं आप ही होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि आप कॉन्टिन्यूसली एक इंसान को ही खुदा बना देते हैं, या जो भी बना देते हैं उसके पीछे ही कॉन्टिन्यूसली भागते रहते हैं। जब आप चेज करने लगते हैं हद से ज़्यादा, तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली रनर बन जाता है। चेजर और रनर की गेम क्या है, सिंपल फंडा है कि एक इंसान जब चेज करेगा तो दूसरा रन करेगा ना, क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं है। एनर्जी बैलेंस क्यों नहीं है? बैलेंस एनर्जी इस तरीके से होती है जब आपको ट्रस्ट होता है, ठीक है, दूसरे इंसान पे ट्रस्ट होता है और बैलेंस वे में आप किसी रिलेशन को लेकर चलते हैं। बट जब आपके दिमाग में ट्रस्ट की जगह डाउट्स ले लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आप एक चेजर बन जाते हैं, और आपकी उस नेगेटिव चेजर की एनर्जी को देखकर ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन जो है वो रन करता है। और जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि आप उस एनर्जी से निकलना ही नहीं चाहते, आप अपने ऊपर कोई काम नहीं करना चाहते, बट आप कॉन्टिन्यूसली प्रे करते हो मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। आप बस एक नेगेटिव इमोशन में रहते हैं। कहने को तो आप प्रे में कह रहे हैं कि मुझे वो मिल जाए, लेकिन आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी है सैड, आपकी एनर्जी है लो वाइब्रेशन की, आपकी एनर्जी है एक डेस्परेट वाली। ठीक है, तो मैनिफेस्ट क्या होगा? मैनिफेस्ट सैडनेस होगी, मैनिफेस्ट डेस्परेसी होगी, और आपका पार्टनर कॉन्टिन्यूसली रन करेगा क्योंकि आप चेजर की एनर्जी में हैं। तो उस एनर्जी को अगर आप उल्टा करना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, उस सैड फीलिंग से ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, दुख है, आप कहेंगे दुख है तो दुख लगेगा, तो हम रोएंगे और दुखी भी होंगे। बट नहीं, उस सिचुएशन में, दुख की सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, हाई वाइब्रेशन में रखना, मेंटेन करना हाई वाइब्रेशन को, सिर्फ एक वो ही जरिया है। आप जब पॉजिटिव एनर्जी को, ठीक है, पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उसी में जब तक उलझे रहेंगे तो स्टकनेस का फेज जो है वो जारी रहेगा। तो स्टकनेस की सारी गेम ये है, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग मुझे कहते हैं मैम आप हमारी रीडिंग कर दो, मैं उनको फ्री में रीडिंग दे भी देती हूँ, बट दे आर इन अ लो वाइब्रेशन। मैं यहाँ पे किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन आपके भले के लिए है, आप सुन लीजिए, इससे आप ही का भला होगा। क्या भला होगा
कि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हिंडर कर रही है आपकी ग्रोथ को, आपकी मैनिफेस्टेशन को, आपकी यूनियन को। ठीक है, आप चाहते हैं दूसरा इंसान मिले, बट सही वे में आप अपनी एनर्जी को पुट नहीं कर रहे हैं। जब आप एक रीडर को, ठीक है, जब आप एक रीडर को रन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आपकी एनर्जी देखिए किस तरीके की है कि आप एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के फिर सेम सेम वे में रिपीट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान जो है वो मार्केट में गया, उसने चॉकलेट मांगी, ठीक है, शॉपकीपर से, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो शॉपकीपर कहेगा ओके मैं दे देता हूँ, ठीक है, ये तो हुई जनरल वे में बात करने का ढंग। अब वो इंसान फिर से कहेगा चॉकलेट कितने कितने वाली हैं, कितने कितने की हैं, फिर मुझे आप दोगे कि नहीं दोगे, स्टॉक तो नहीं ख़त्म हो जाएगा आपके पास, मुझे तो ये वाली चॉकलेट चाहिए। हुआ ना हुआ, या घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन को आप जब गोल गोल घुमाते हैं, या आपके क्वेश्चंस ही क्वेरीज ही ख़त्म नहीं होती, एक इंसानों की तरह एक चीज़ पूछो, है ना, कि रीयूनियन होगा नहीं होगा, ये है बात, और इंसान आपको वही चीज़ों का आंसर करे एंड डेट्स इट। वो तो होती है कोई बंदों वाली बात। यहाँ मैं फिर कह रही हूँ, किसी को मैं बुरा भला नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अपनी एनर्जी को थोड़ा इनर वर्क कीजिए, थोड़ा ऊपर उठाइए। ठीक है, जब आप एक रीडर को पूछ पूछ के रन करने की स्थिति में बना देते हैं कि ये पूछी जाते हैं सेम चीज़, और रनर रनर के चेज करेंगे तो रीडर भी जब भाग रहा है तो आपका पर्सन तो सोचिए फिर भागेगा ही। तो वो उसके पीछे रीज़न क्या था, रीडर तो हेल्प करना चाहता था आपकी, लेकिन आपने क्या किया, अपनी लो वाइब्रेशन से या जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, अपनी एनर्जी जो आपकी थी, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो रीडर है वो भाग गया। सारे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत ही डिसेंट वे में अपने क्वेश्चन का आंसर लेते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है, लेकिन कुछ लोग एक ही चीज़ को घुमाते रहते हैं। आप दूसरे की एनर्जी की भी वैल्यू करना सीखिए ना। आप ठीक है, आप एक इंसान हैं, आपने अपने क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन जो रीडर है उसने कितने लोगों के आंसर करने हैं, 15-20 लोगों के क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और साथ में जो डेली की रीडिंग्स है वो भी बनानी है, जोडिक वर्सेस जोडिक, कितने सारे जोडिक्स की भी बनानी है, घर के और भी काम होते हैं, ठीक है। तो एक जो इंसान है फिर भी अपना टाइम आपको दे रहा है, ठीक है, एनर्जी दे रहा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, जो मेन चीज़ है आप वो पूछें और बात को ख़त्म करें, ना कि उसको लंबा खींचें। अब आपके पास तो सारा दिन सारी रात है कि आप अपने पर्सन के बारे में पूछते रहेंगे, वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्यूचर होगा होने, इतने सारे क्वेश्चन, यार तुम एक पूछ लो ना, ठीक है। इतना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता। आई होप कि आप लोग समझ सकेंगे मेरी बात को, ठीक है। तो मैं बेसिक जो मुद्दा उठाया है वो भी आपके वेलफेयर के लिए उठाया, आपकी वेलबींग के लिए उठाया है कि आप अपनी इस एनर्जी को बदलिए। ये थोड़ा ट्रिगरिंग वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन आप जब तक खुश रहना नहीं सीखेंगे, ठीक है, अकेले अपने आप में, तब तक आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ना अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप, ना लव। उस पर्सन को क्या, आप किसी और पर्सन को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो लो है। आपको एक्सेप्टेंस के भाव में आना है। इस थॉट से ट्रिगर होकर गुस्सा मत होइएगा। आपको ये समझना है कि ठीक है, मुझे सब कुछ ठीक करना है, ठीक है, तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपको खुश रहना है, जो चीज़ जो हॉबीज़ आपकी हैं उसको डिस्कवर कीजिए, हाई वाइब्रेशन में आइए, उसमें टाइम स्पेंड कीजिए। जो वो रोने धोने की एनर्जी है या इन्वेस्टिगेशन, वो दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ दीजिए। थॉट्स को, जो डाउटिंग थॉट्स हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई और है नहीं है क्या है, वो थॉट्स को निकालिए, निकालिए, धीरे धीरे निकालिए, प्यार से निकालिए। खुद को खुद ही हैंडल करना है आपको, कोई बाहर से इंसान आकर आपको हैंडल करेगा नहीं। मैं आपको बहुत सही बता रही हूँ, हर चीज़ मैनिफेस्ट होती है, डिपेंड करती है आपकी एनर्जी पे। आपकी एनर्जी क्या है, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब अपनी एनर्जी को हाई रखना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, वो करना है, या नेगेटिव रहना है, दुखी रहना है और नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। दुखी डेस्परेट एनर्जी को एलिमिनेट करना पड़ेगा टोटली। अपने एक शेड्यूल बनाइए, बाहर जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट उस पर्सन की थॉट्स को दूर रखिए। हालांकि ये एकदम से नहीं होगा, बट आपको करना है, धीरे धीरे करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में आना है, ठीक है।
देन ही आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वरना अगर आप चेज़ करेंगे, आपको बस ये याद रखना है, आप चेज़ कर रहे हैं मतलब वो रन कर रहा है। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला है, आप चेज़ कर रहे हैं मतलब वो रन कर रहा है। आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछेगा, वो जा रहा है। तो ये चीज़ को जब आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तब आप जो है कुछ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही था आज का मेन टॉपिक। कैसा लगा मुझे बताइएगा, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बताइएगा। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम टू टाइम मैं सेम चीज़ रिपीट करती हूँ, पर कहते हैं ना कि पानी खड़ा रहे तो फिर से जंग लग जाती है, ऊपर हरियाली आ जाती है, तो उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मुझे वीकली बेसिस पे कुछ मोटिवेटिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आनी चाहिए, जिससे कि आप लोग मोटिवेटेड रहें और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें और खुश रहें और हाई वाइब्रेशन में रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, शब खैर।